पल्लवी, कब तक इस तरह सोती रहोगी? कॉलेज का टाइम हुआ है, चलो जल्दी उठो। ये लो, मैं चाय लाई हूँ, झट से हाथ मुंह धो के चाय पी लो, ठीक है? ठीक है माँ। अरे अर्जुन, ये क्या बिना खबर के अचानक से आ गए? ऐसी बात नहीं है आंटी, गांव में बोर हो रहा था, इसीलिए आप लोगों से मिलने के लिए आ गया। अच्छी बात है, चलो अब अंदर आ जाओ। अर्जुन, बेटा तुम वहाँ पर आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। अर्जुन, ये लो चाय पी लो। अर्जुन, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे पिताजी गुजर गए थे तब तुम्हें गांव में देखा था, उसके बाद अभी यहाँ देख रही हूँ। तुम कैसे हो अर्जुन? किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ आंटी, लेकिन माँ तो पहले से गुजर गई और अब बाबूजी के गुजरने के बाद मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गया। इसीलिए गांव की सारी जमीन को बेच के उन पैसों से यहाँ कार वगैरह खरीद के कैब बिजनेस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बात है, तो क्या तुमने गांव की सारी जमीन बेच दी? हाँ आंटी, लेकिन हमारे घर के पीछे जो 4 एकड़ जमीन थी ना, उसे ठेके पर दे दिया मैंने। अच्छा मुझे बताओ, जमीन के कितने पैसे मिले? ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ 15 लाख रुपए मिले हैं। अच्छा 15 लाख, ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ वो पैसे कहाँ हैं? यही आंटी, इस बैग में है। कल ही जमीन बेच के मैं सीधे पैसे लेके यहाँ आ गया आंटी। ये बात है, अच्छा अच्छा। यही कार खरीद के ट्रैवलिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हो क्या? जी हाँ आंटी। तुम मन के सच्चे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया आंटी। आपकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है आंटी। हाँ सब लोग ठीक है आंटी। What a surprise! कब आए तुम? बस मैं अभी आया। पल्लवी कैसी हो तुम? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ पल्लवी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? इस तरह अचानक यहाँ आ गए? कुछ नहीं, यही बस आपसे मिलने आया हूँ। ये बात है, ठीक है ठीक है।
मुझे पहले ही बता दिया होता कि आप यहाँ आ रहे, मैं आके ले जाती थी। ऐसी बात नहीं, सुबह सुबह मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। ओ ये बात है। हम्म। ठीक है अर्जुन, मुझे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ ओके, बाय। बाय। अरे रुक ना, खाना बनाकर रखा है, खा के जाती ना। हाँ। मैं रोज खाना बनाकर रखती हूँ और तुम बिना खाए चली जाती हो। डेली इस तरह खाली पेट कॉलेज जाओगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मम्मा, मैं कॉलेज के कैंटीन से खा लूंगी, थोड़ा समझो ना, आज मुझे कॉलेज जल्दी पहुंचना है, ठीक है? इस तरह की बातें किसी और को जाकर बताना। खाना तैयार है किचन में, तुम खा कर जाओगी, समझी? ओहो मम्मा, कॉलेज में आज एक फंक्शन जो है, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, तुम खाने के अलावा कुछ नहीं जानते हो। छी। ए पल्लवी रुको, कहा ना खाना खाकर जाओ। बेटा अर्जुन, तुम भी उसके साथ कुछ खा लो ना। हाँ मैं थोड़ी देर बाद आके खा लूंगा आंटी। हाँ ठीक है। अर्जुन, आओ अर्जुन, यहाँ आकर बैठो, बातें करेंगे। अर्जुन, तुम यहाँ पर हमारे साथ ही रहने वाले हो ना? नहीं आंटी, बाहर में कोई पीजी या हॉस्टल में रहने का प्लान है फिलहाल। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इतने बड़े घर के होते हुए तुम जाकर हॉस्टल में रहोगे क्या? वो बात नहीं है आंटी, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो आपको अड़चन होगा आंटी। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें कैसे तकलीफ होगी? इस घर में 2 बेडरूम्स हैं, एक बेडरूम में तुम रह लेना और एक में हम लोग रह लेंगे। ये बात है, ओके। मेरे यहाँ रहने से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम तो एक ही गांव से है ना, फिर तुम अजनबियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? आज के बाद तुम यहीं पर रहोगे, ठीक है? ठीक है आंटी। पल्लवी, तुम आज से मेरे रूम में रहोगी और अर्जुन तुम्हारे रूम में, ठीक है ना? मेरे लिए ओके है। ठीक है मम्मा, मैं चलती हूँ। बाय बाय अर्जुन। हाँ बाय पल्लवी। संभल कर जाना बेटा। अर्जुन, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आओ। हाँ ठीक है आंटी। अर्जुन, आज से ये तुम्हारा रूम है। हाँ ठीक है आंटी। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ तुम, तुम्हारा नाश्ता रेडी करती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। जल्दी आना। हाँ आंटी, नाश्ता रेडी है क्या? बैठो अर्जुन, अभी लाती हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए डोसा बनाया है। आंटी आप भी आइए ना, दोनों मिलके खाएंगे। मैं बाद में खा लूंगी बेटा, तुम खा लो। हाँ ठीक है आंटी। आंटी डोसा मस्त है। अच्छी बात है, आराम से खाओ। चटनी भी एकदम मस्त है। पसंद आई ना तुम्हें? जितनी चाहिए उतनी ले लो। ठीक है अर्जुन, काफी दूर से सफर करके आए हो तुम, थक गए होगे ना, रूम में जाकर आराम कर लो। हाँ नहीं आंटी, ऑलरेडी बस में अच्छी नींद ले ली थी मैंने, थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ जाके बैठता हूँ। ठीक है, तुम वहाँ बैठो, मैं नाश्ता करके आती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। अच्छा बताओ अर्जुन, ये कैब बिजनेस के लिए किस तरह की गाड़ी लेने से मुनाफा होगा? अच्छी माइलेज देने वाली लगभग 10 लाख की गाड़ी लेने का इरादा है और बाकी के 5 लाख को बैंक में डिपॉजिट करने का इरादा है। मैं गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ, इसलिए मैं ही चलाऊंगा तो मुनाफा अच्छा होगा। ये प्लान तो बहुत अच्छा है अर्जुन, लेकिन क्या क्या आंटी? नहीं कुछ नहीं अर्जुन, अगर खुद की कार खरीदी तो सुबह से रात तक तुम्हें कार चलानी ही पड़ेगी ना। थोड़ा भी आराम किए बगैर गाड़ी चलाओगे तो ही तुम्हें मुनाफा मिलेगा ना। जी हाँ आंटी। आजकल तो सिटी में बहुत सारी गाड़ियां हैं अर्जुन, ऐसे में अगर तुम नई कार खरीदोगे तो उससे मुनाफा होगा या नहीं ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। मेरे पास इस कैब बिजनेस के अलावा एक सुपर आइडिया है, अगर तुमने वो बिजनेस किया तो अच्छा फायदा होगा। ये बात है, वो कौन सा आइडिया है? मेरी जान पहचान के एक भाई है, वो सिटी में ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं फिलहाल। अगर हमने उन्हें 1 लाख रुपए दिए तो वो उन पैसों को 1 साल के अंदर हमें दुगना करके देंगे।
सच बोल रही हो? ये कैसे मुमकिन है? वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना अर्जुन। ट्रेडिंग में अगर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो जल्दी करोड़पति बन जाओगे तुम। और तुम्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, हाथ में जो पैसे वो डबल हो जाएंगे। क्यों बेवजह तुम कार चला के कष्ट उठाना चाहते हो, बोलो? मैंने भी उन्हें बहुत सारे पैसे दिए अर्जुन। उन्होंने 1 साल के अंदर मेरे पैसों से ट्रेडिंग करके मुझे दुगने पैसे लौटाए। क्या बोल रही हो? लेकिन मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है आंटी। कहीं वो मेरे पैसे लेके भाग गया तो हमें कष्ट उठाना पड़ेगा ना? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा अर्जुन। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। सिर्फ मैंने ही नहीं, इस इलाके के कई सारे लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं अर्जुन, और आज तक कभी किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की है। आंटी ये है कि बात सुनो अर्जुन, क्यों दिन रात कार चलाकर कष्ट उठाना चाहते हो तुम? तुम्हारे पास जो 15 लाख रुपए हैं वो अगर तुम उन्हें दे दोगे तो वो तुम्हें 1 साल के अंदर 30 लाख रुपए दे देंगे। तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुमने कार खरीदकर 1 साल तक चलाई तो भी तुम्हें 30 लाख रुपए कभी नहीं मिलेंगे। ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। तुम अच्छी तरह से सोच समझ कर मुझे इस बात का जवाब देना। देखो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम कोई भी काम करो, लेकिन इसी तरह हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, ठीक है? बाहर रहने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? यहाँ हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें दुगना फायदा मिलेगा। तुम अच्छी तरह से सोचकर इसका फैसला लेना, ठीक है अर्जुन? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। बहुत दिनों के बाद तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? नहीं, कोई बात नहीं आंटी, आप कुछ भी बनाइए, मैं खा लूंगा। मेरे लिए आप इतना कष्ट मत उठाइए। वो बात नहीं है अर्जुन, बहुत दिनों के बाद तुम हमारे घर आए हो, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद है वो आज सब बनाऊंगी मैं। नहीं, आपको जो पसंद है वही बनाइए आंटी। अच्छा ऐसी बात है, तो आज मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी डिशेस में चिकन बिरयानी ही स्पेशल डिश होती है, इसलिए आज चिकन बिरयानी ही बनाऊंगी, ठीक है? हाँ, ओके आंटी। ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो। चिकन बिरयानी बनाने के बाद मैं तुम्हें उठाने आ जाऊंगी। हम्म, तुम आकर आराम से खा लेना, ठीक है? हाँ ठीक है आंटी। और हाँ अर्जुन, मैंने तुमसे जो कहा उसके बारे में जरूर सोचना। हाँ ठीक है आंटी। अब क्या करूं मैं? आंटी के कहे मुताबिक मेरे पास जो भी पैसे उसे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करूं क्या? या फिर जैसे मैंने सोचा वैसे कोई कार खरीद के ज़िंदगी गुजारूं? अगर अच्छी सवारी मिलेगी तो ही मुनाफा होगा मुझे। तो इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ तो मुझे ही घाटा होगा। आंटी के कहे मुताबिक ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करूं तो 1 साल में डबल मिल गया तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर वो दुगना पैसा देने की बजाय धोखा दे गया तो? अरे अरे, 15 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद रोटी से भी लाले पड़ेंगे मुझे। अब क्या करूं मैं? ठीक है, सोच के फैसला लेता हूं मैं। अर्जुन, अर्जुन, हाँ आंटी, बोलिए आंटी। बिरयानी तैयार हो गई है। अगर तुम आओगे तो हम दोनों मिलकर खाएंगे। इतनी जल्दी रेडी हो गई? बहुत जल्दी रेडी कर दिया आपने। अर्जुन, फिलहाल टाइम क्या हुआ है पता है तुम्हें? दोपहर के 1 बज चुके हैं। ओह, ये बात है। सॉरी आंटी। अर्जुन, कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें ऐसे ही तसल्ली नहीं दे रही हूँ अर्जुन,
मुझे तुम बहुत पसंद हो इसलिए बोल रही हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने तुम्हें अपनी बेटी पल्लवी के पति के रूप में चुन लिया था। सच बोल रही हो आंटी? हाँ, सच कह रही हूँ। किसी भी तरह इस साल पल्लवी की पढ़ाई पूरी हो जाए और वो पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करना चाहती है। कोई अच्छा काम उसे मिल जाएगा तो सोचा था कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा दूं। मेरी बेटी पल्लवी की शादी किसी और से कराने से कई गुना बेहतर है कि मैं तुमसे ही कराऊं बेटा। आंटी, आपकी बातें सुन के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। और मैं भी माँ बाप के गुजरने के बाद बहुत कष्ट झेल के आ रहा हूँ, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मेरे सारे कष्ट उठ गए आंटी। पहले पैसों को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके दुगना करके देंगे बोला, और अब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहती हो। सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है आंटी। एक बात बताऊं अर्जुन, ये तो सच में मेरा सौभाग्य है कि इतना अच्छा लड़का मुझे दामाद के रूप में मिला। अच्छा अर्जुन, बिरयानी ठंडी हो जाएगी, जल्दी आकर खा लेना तुम। हाँ ठीक है आंटी, बस 2 मिनट, अभी आया। ये क्या, आंटी इतने अच्छे होंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आंटी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे रही है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। गांव में तो अनाथ की जिंदगी जी रहा था मैं, यहाँ आके तो मेरी किस्मत ही बदल गई। अर्जुन, बिरयानी कैसी लगी? सचमुच बहुत ही टेस्टी आंटी। इस तरह की टेस्टी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। बिल्कुल भी शर्माना मत अर्जुन, जितनी भी बिरयानी चाहिए उतनी ले लेना, ठीक है? भरपेट खाने के बाद ही उठना। हाँ ठीक है आंटी। आंटी, आपके कहे मुताबिक मैं पूरे पैसे आज ही आपको दे दूंगा। आप उसे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके दुगना करवा देना। ठीक है अर्जुन, अभी उन्हें बुला के पैसे दे देते हैं। हेलो, रवि सर बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलिए ना मैडम। मेरा नाम सुकन्या है। हाँ पता है मैडम, बोलिए ना। देखिए, मेरे दामाद के पास कुछ पैसे हैं। ओह अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप उन पैसों को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके 1 साल के अंदर हमें दुगना करके दे दें। क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं मैडम। वैसे आपकी जमाए फिलहाल कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कितना इन्वेस्ट करोगे? पूरा करोगे क्या? ठीक है, पूरे पैसे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ ठीक है। हेलो, हमारे पास 15 लाख रुपए हैं। ये बात है क्या? ओके मैडम, मैं आपके घर के पास ही हूँ। 5 मिनट के बाद मैं घर आके पैसे ले लेता हूँ। ठीक है मैडम? हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। उन्होंने क्या बोला आंटी? वो 5 ही मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। वो बहुत ही अच्छे हैं और उन पर विश्वास कर सकते हैं। उनको अगर हमने पैसे दिए तो वो 1 साल के अंदर जरूर दुगना करके देंगे। मेरी जान पहचान के कई सारे लोगों ने इन्हें पैसे दिए हैं, और जानते हो अर्जुन, सबको 1 साल के अंदर उन्होंने पैसे दुगने करके दिए। ओह ये बात है, दुगना पैसा मिलेगा तो अच्छी बात है। सचमुच आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया मुझे। ये तो मेरा फर्ज है। हाय मैडम। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। पैसे रेडी है ना, वो भी कैश? हाँ हाँ, वो सब रेडी है सर, कैश ही है। आइए ना। अर्जुन, सर आए हैं। अच्छा अर्जुन, तुम जाकर पैसे लेकर आओ। हाँ ठीक है आंटी। हाँ आंटी, ये लीजिए पैसे। ये लीजिए पैसे। देखिए, इसमें एग्जैक्ट 15 लाख रुपए है ना? वो सब एकदम करेक्ट है सर। अगर डाउट है तो आप गिन के देख लीजिए, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ठीक है, ऑफिस में जाके काउंट करके देखूंगा मैं, क्योंकि काउंटिंग मशीन ऑफिस में ही है। शायद उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल ही मुझे बैंक से पैसा विड्रॉ करके दिया था। वो बात नहीं, चेक करना मेरा फर्ज है ना। अच्छा, ये पैसे अकाउंट में कब ऐड होंगे बताइए? आज ही आपने पैसे दिए हैं ना मैडम? वैसे 1-2 दिन के अंदर इनके नाम पे खाता खोल के बेझिझक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं मैडम।
हाँ अच्छा ठीक है, इनका नाम अर्जुन है, मेरे दामाद है, मेरे भरोसे ही पैसे दिए हैं। किसी तरह आपको ही ये पैसे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके डबल करके इन्हें लौटाने होंगे। मैडम मेरे बारे पता है ना आपको, आपने जिसे भी इंट्रोड्यूस किया उन सबको डबल ही दिया है ना मैंने। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो आपके पास दिए ना पैसे। मैं देख लूंगा मैडम। थोड़ा रुकिए, चाय बनाती हूँ। नहीं जरूरत नहीं मैडम, आपने पूछा वही काफी है, मुझे जाना है, टाइम हो रहा है। अच्छा मैडम फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा जी आज्ञा दीजिए। हाँ जी फिर मिलेंगे। अर्जुन आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। 2-3 दिन के अंदर तुम्हारे नाम से खाता खुल जाएगा। हाँ आंटी, इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है आंटी। हमारे बीच ये फॉर्मेलिटीज क्यों? अर्जुन हाँ ये लो, आंटी। दूध पी के आराम से सो जाना, कल सुबह मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है आंटी, थैंक्स आंटी। सुन रही हो? हाँ? कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि रात को सोते समय इस तरह मोबाइल मत देखा करो। कितनी बार समझाया लेकिन तुम सुधरोगी नहीं। हाँ, ये मोबाइल देखने के बाद ही तुम्हें नींद आती है ना? उसे उठाकर फेंको, पहले दूध पी लो। क्या जमाना आ गया है। मम्मा आज से अर्जुन भी हमारे साथ ही रहेगा ना? तुम्हें पता है वो गांव की सारी जमीन बेचकर उन पैसों से यहाँ बिजनेस करने आया है, और वो चाहता है कि उन पैसों से कोई नई गाड़ी खरीदकर कैब का बिजनेस करे, ऐसा वो मुझे बता रहा था। लेकिन उसे जीने का तरीका पता नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करो तो दुगने पैसे मिलेंगे तुम्हें, और वो तुरंत राजी हो गया। क्यों मम्मा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? वो सब छोड़ो, अर्जुन कितने पैसे लेकर आए हैं? 15 लाख रुपए लेकर आया है वो। उसे पैसे लेने वाले सही टाइम पे वापस करेगा क्या? महज 1 साल में कोई दुगना करके नहीं देगा पैसा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है मम्मा। तो मत कर। सच कहूँ तो उससे वो पैसे हड़पने के लिए ही मैं प्लान बना रही थी। क्या बोल रही हो मम्मा? जरा साफ साफ बोलो। ठीक है तो सुन, तू तेरी आगे की पढ़ाई फॉरेन जाकर करना चाहती है कि नहीं? उसके लिए कितने पैसे लगते हैं पता है? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बाद किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी भी करवानी है ना। इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, बोलो? इसीलिए उन पैसों को अपने कब्जे में लेकर मैं आराम से जिंदगी बिताऊंगी। इसीलिए तो मैंने उससे कहा कि उन पैसों को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेंगे और फिर हमें दुगने पैसे मिलेंगे। ये बात है, लेकिन उन पैसों को 1 साल के बाद अर्जुन दुगना पैसा मांगेगा तो तुम ही फंस जाओगी। उसने अगर हमसे पूछा तो मैं बताऊंगी कि ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के बाद हमारा लॉस हो गया। ये क्या है मम्मा? ये सब बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे भरोसे आने वाले का धोखा मत देना। तुम्हारे भरोसे ही वो बेचारा अर्जुन गांव से यहाँ चला आया और उस बेचारे को तुम धोखा दे रहे हो। तुम्हें घोर पाप लगेगा मम्मा। हे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। इस बारे में तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगी, समझी मेरी बात? ठीक है। ए पल्लवी, कल से 2 दिन के लिए तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है ना? हाँ मम्मा। ठीक है, कल मेरी सहेली की बेटी की शादी होने वाली है और कल मुझे वहाँ जाना है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है? क्या बोल रही हो मम्मा? मैं अकेले क्या करूँगी, बोलो? ये क्या है, सवाल के जवाब में सवाल कर रही हो तुम? सुबह जाकर शाम तक लौट आऊंगी, ठीक है? ठीक है ठीक है। अब सो जाओ।
सुनो पल्लवी, मैं शादी के लिए जा रही हूँ, तुम आकर दरवाजा बंद कर लो। आओ चलो, आओ ना। ठीक है माँ, तुम जाओ। अच्छा, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? ठीक है, आके डोर लॉक करो, आओ। अरे अर्जुन, अर्जुन उठो ना। अर्जुन सुबह हो गई, उठो। उठो अर्जुन। हाँ बोलो पल्लवी। क्या बात है, लगता है बहुत गहरी नींद में सोई हो। थोड़ा सा थका हूँ पल्लवी, इसलिए बहुत नींद आई। ठीक है अर्जुन, उठ के चाय पी लो। उसे तुम वहाँ पे रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। जल्दी पी ये लो। बताओ, चाय लेके तुम क्यों आई? आंटी कहाँ गई? मम्मा अपनी सहेली की बेटी की शादी पे गई है। मम्मा वापस आने में रात हो जाएगी। ओ, ओके ओके मैं जाके तुम्हारे लिए टिफिन रेडी करती हूँ, तुम फटाफट रेडी होके आ जाओ। ओके। ठीक है, आज अर्जुन के लिए क्या स्पेशल बनाऊं मैं? खैर, फ्रिज में क्या है देखती हूँ मैं। पल्लवी, तुम आ गए क्या? हाँ। चलो टिफिन करते हैं। ओह, ये बता, ये क्या है? तुम्हारे लिए पकवान बनाई हूँ मैं। ओह, तुम्हें ये सब बनाना आता है क्या? मस्ती मत करो, मैं सब जानती हूँ। मैं अच्छे से खाना बना लेती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ रसोई के मामले में तुम ग्रेट हो। ये पल्लवी हमेशा से ही ग्रेट है। तुम बुरा ना माने तो टिफिन करने के बाद मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। ये बात है? कोई बात नहीं, बात कुछ भी है, बोलो ना। अब नहीं अर्जुन, पहले तुम आराम से नाश्ता कर लो, खाने के बाद बोलती हूँ। ठीक है, तुम भी एक प्लेट लेके आओ ना, दोनों साथ ही मिलके खाएंगे। ठीक है। पल्लवी, खाते समय तुम कुछ बोलना चाहती थी, क्या है वो? सच बोलना, कैब खरीदने के लिए जो भी पैसे लेके आए थे, उन पूरे पैसे को तुम मम्मा के हाथ में दिया क्या? हाँ बिल्कुल, वो उनके किसी जान पहचान वाले को देके ट्रेडिंग में उन पैसों का निवेश करके डबल पैसे दिलाऊंगी, ये सब बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों की शादी करवाएगी, ये सब बोल रही थी। क्या बोल रहे हो? मामा ने तुमसे झूठ बोला है अर्जुन, उनकी बातों में मत आना तुम। हाँ? वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी, बोलो? तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, वो हमेशा से ऐसे ही है। तुम्हारे हाथ में जो 15 लाख रुपए है, उसे हड़पने के लिए ही उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पल्लवी, तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ अर्जुन। कल रात ही मामा ने इस विषय पर मुझसे बात की। तुम्हारे उन 15 लाख रुपए को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के बहाने वो उन पैसों को हड़पना चाहती है, बस जान लो तुम। उन पैसों से हायर स्टडीज के लिए मुझे फॉरेन भेजकर वो जो ही मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो किसी अमीर खानदान के लड़के को देखकर मुझसे शादी करवाना चाहती है वो। ये बात है, अगर ये मुझसे कहती तो खुद में पैसे देता, लेकिन आंटी ने ये सब क्यों किया, ये समझ में नहीं आ रहा है।
वो हमेशा से ऐसा ही है, उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं है। वो सब छोड़ो, जो मैं बोल रही हूँ वही करना। किसी भी तरह मम्मा से वो पैसा वापस लेकर तुमने जैसे ही सोचा वैसे ही गाड़ी खरीद के खुशी खुशी बिजनेस करना। आगे से कोई भी 1 साल में दुगना पैसा देगा बोलेगा तो विश्वास मत करना, वो सब फ्रॉड है। नहीं नहीं, आंटी ने कहा इसीलिए मैंने भरोसा किया उसको। किसी को कुछ भी कहने दो, हमें ही अच्छी फैसला लेना होगा अर्जुन। खैर छोड़ो पल्लवी, आंटी के आने के बाद मैं उनसे बात करूंगा। तो ठीक है अर्जुन, संभल के रहो। और फिर एक और बात है, हम दोनों की वो शादी की बात कर रहे थे ना, वो भी तुम्हें धोखा देने के लिए ही था। तुमसे मैं दिल की बात कहती हूँ, मैं मेरे साथ पढ़ने वाला लड़के से 2 साल से बेइंतहा प्यार कर रही हूँ और उसी से मैं शादी भी करूंगी अर्जुन। मेरी ये प्यार के बारे में मम्मा अच्छी तरह जानती है। शादी के लालच देके तुम्हें कैसे उल्लू बनाए, देखा तूने? अब जाके मुझे सब समझ में आया। आंटी को आने दो, मैं बात करता हूँ। हम्म। आंटी, मैंने कभी सोचा नहीं था आप इस तरह करोगे। क्या हुआ अर्जुन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ अर्जुन। आंटी, आपने मुझसे 15 लाख रुपए लिए है ना, उन पैसों को आपने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया है ना। तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने ट्रेडिंग में ही इन्वेस्ट किया है उन पैसों को, और 1 साल में तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे, ये भी तो कहा था मैंने तुमसे। देखिए आंटी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझसे वो 15 लाख रुपए हड़पने के लिए ही आपने ऐसा नाटक किया है ना। अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको वो पैसे दे देता। किस लिए झूठ बोल के आपने मुझसे पैसे लिए? मैंने तुमसे झूठ बोल के तुम्हारा सारा पैसा हड़प लिया, ऐसा किसने कहा तुमसे? मैंने ही कहा उससे। तुमने बोला। मैं भला इसके पैसे क्यों हड़पूं? मैंने ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इससे पैसे लिए ना। क्या मम्मा, तुमने ही रात को सोने से पहले मुझे सारी बातें बताई और वही अर्जुन पूछ रहा है, जवाब दो। ओह वो बात, अरे मैं तो मजाक कर रही थी और तुमने वो सब कुछ सच मानकर अर्जुन को बता दिया। ये क्या मम्मा, तुम्हें सब मजाक सूझ रहा है क्या? ये बेचारा अर्जुन अपनी जमीन जायदाद बेच के जो पैसा मिला है उसे लेकर यहाँ कारोबार करने के लिए आए थे, पता है ना तुम्हें? और इस गरीब इंसान अर्जुन को धोखा देने का मन कैसा किया तुम्हारा माँ? देखो पल्लवी, मैं अर्जुन के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने सारे पैसे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए। बहुत हो गया, आइंदा इस तरह का काम मत करना तुम। तुम्हारी सारी हरकतें मैंने अर्जुन को बता दिया। अच्छा ये बताओ, वो कौन है जो 1 साल के अंदर पैसे को दुगना करके देगा? किसी से नहीं होगा। इन्हें धोखा देना बंद करो अभी, उनके पैसे उन्हें लौटा दो। हाँ आंटी, आप मेरे पैसे वापस कर दो बस। मैंने सोचा आप मेरा भला चाहती हो, लेकिन आप ऐसा करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मैंने आप पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। इस तरह धोखा देना अच्छी बात नहीं आंटी। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आगे से किसी को धोखा मत देना। अगर आपको सचमुच पैसों की जरूरत है तो आप मांग लेते, मैं आपको दे देता। लेकिन मुझसे झूठ बोल के पैसा लेने की क्या जरूरत थी? बोलो ना आंटी, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने आप पे भरोसा किया, उसकी कीमत 15 लाख ही है बस। आप इस तरह पेश आओगे मैंने सोचा भी नहीं था आंटी। दया करके आप मुझे मेरा पैसा लौटा दीजिए। ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ। गांव में जीना दुश्वार हो गया था, इसलिए मैं शहर में आके जीना चाहता था आंटी। मेरी जमा पूंजी है वो पैसे, मेरी जिंदगी से बढ़कर वो पैसा आपके लिए सब कुछ है, तो उसे आप ही रख लो। भगवान की दया से मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके मैं जी लूंगा आंटी। इससे आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अर्जुन बेटा 1 मिनट। सॉरी अर्जुन, मुझसे भूल हो गई। दरअसल पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया अर्जुन, इसलिए मैंने वो पैसे लिए तुमसे। माफ कर दो, लेकिन वो 15 लाख ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, ये बात मुझे समझ जानी चाहिए थी अर्जुन। तुम्हारे भरोसे को मैंने आज ठेस पहुंचाई है अर्जुन, मुझे माफ कर दो। थोड़ा रुको, मैं अभी तुम्हारे पैसे लौटा देती हूँ। हाँ हेलो, हाँ बोलिए मैडम। मेरा दामाद अर्जुन 15 लाख रुपए वापस मांग रहा है, जरा जल्दी लेकर आएंगे क्या? अरे अरे ये बात है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए आपने पैसे दिए ना, क्या हुआ? उसकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज पैसे लेकर आइए ना। ठीक है मैडम, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं भी ये लेके आता हूँ। अभी लेकर ही आ रहे हैं। हम्म।
अरे ले आए इतनी जल्दी? हाँ लेके आ गया मैडम, गिन के देख लीजिए। हाँ ठीक है। इट्स ओके मैडम, चलता हूँ। ये लो अर्जुन, तुम्हारे पैसे। पूरे 15 लाख है, गिन कर देख लो। अर्जुन, मुझे माफ करना बेटा, अनजाने में भूल हो गई मुझसे। खैर छोड़िए आंटी, बस मैं चलता हूँ। ओहो, ऐसे में तुम कहाँ जाकर रहोगे बेटा? कोई बात नहीं, मैं बाहर किसी पीजी या हॉस्टल में कहीं रह लूंगा। जैसे सोचा वैसे कैब चला के मैं जिंदगी गुजार लूंगा आंटी। बाहर रहकर कष्ट उठाने की क्या जरूरत है अर्जुन, तुम यही हमारे साथ रहो ना। नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं बाहर ही रह लूंगा। ठीक है पल्लवी, चलता हूँ। हम्म,